नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। मित्रों, बिहार के राजनीति में ऐसी ऐसी बयानबाजियां आती है, ऐसी ऐसी चीजें आती है जो आप भी सुन करके हैरान हो जाते हैं, हम भी सुन करके हैरान हो जाते हैं। यह चाहे मीडिया कर्मी के रूप में हो या राजनीतिक पार्टी के रूप में हो, लगातार एक बयानबाजी आती रही है। नीतीश कुमार, पलटू राम, तो उधर राजद के जो हैं कर्णधार आज के डेट में कह सकते हैं तेजस्वी यादव जी, वो पलटू चाचा कहते हैं। और इस तरह से एक लोक अपवाद भी समाज में फैल रहा है कि वास्तव में नीतीश कुमार पलटू राम है। वास्तव में इनका अब कुछ सिस्टम नहीं है, वास्तव में ये खत्म हो गया। तो मित्रों, बहुत बड़ा चीज है और मैं इस वीडियो को आपके पास इसलिए ला रहा हूं कि आप भी कुछ समझिए। लोक अपवाद चलता है, विपक्षी का कार्य होता है लोक अपवाद फैलाना, और उस लोक अपवाद पर गणना करके ही अपना मंतव्य आप दे सकते हैं। तो ये तब हो सकता है जब आपके अंदर प्रबुद्धता हो, जब आपके अंदर उस बात की गणना करने की क्षमता हो। जरा सा सोचिए, जिस नीतीश कुमार को आज पलटू राम का संज्ञा दिया जा रहा है, उसी नीतीश कुमार को कभी विकास पुरुष भी कहा जाता है। उसी नीतीश कुमार के छत्र छाया में यह बिहार जो है आज देखने योग्य बिहार बना है। उससे पहले की अगर गणना करें, बार बार नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 के पहले चले जाइए। अगर ये लोग इतने ही सुशासन बाबू थे, ये लोग इतने ही अच्छे शासन प्रणाली को चलाने वाले थे, तो आखिर 2005 के पहले इस व्यवस्था को सुदृढ़ क्यों नहीं किए? उससे पहले आखिर तो उनको पूर्ण बहुमत मिला था, उनको सारी व्यवस्थाएं मिली थी, 15 साल का शासन मिला था। उस समय वे कार्य को क्यों नहीं कर पाए? ये जेडीयू खेमे का कहना है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार अगर उस खेमे में मिल करके सरकार बनाते हैं, तो सारी जो सरकार बनने के बाद जो काम होता है, उस सारे काम का थी, उसका सारा श्रेय जो है तेजस्वी यादव स्वयं लेना प्रारंभ किए। और ये सब तमाम तरह से बहुत सारी परेशानियां हुई। हम उस बात पर नहीं जाना चाहते हैं, हम इस बात को आपको बतलाना चाहते हैं कि पलटू राम का जो संज्ञा दिया गया, आप जरा सा सोचिए, नीतीश कुमार पलटते कहां हैं भैया? नीतीश कुमार चुनाव में जाते हैं, नीतीश कुमार को अगर जनता जो है 45 सीट ही देती है, तो वैसे परिस्थिति में उन्हें किसी न किसी से तो साठगांठ करके ही सरकार बनाना होगा, किसी न किसी का सहयोग लेना ही होगा। तो अब स्थिति है कि वह अगर बीजेपी के साथ रहते हैं और उनका सुशासन बाबू का चेहरा रहा है, सुशासन बाबू का संज्ञा मिला नीतीश कुमार को, और कोई उनके राह में रोड़ा बरे। आज राज का भ्रष्टाचार देख सकते हैं। आज जिस नीतीश कुमार के शासन में अधिकारी जो है रिश्वत लेने में कोसों दूर भागते थे, बहुत कोई बड़ा काम होता था, बहुत सेटिंग के बाद ही कोई अधिकारी रिश्वत ले रहे थे। आज वहीं पे सारी ऑफिसों में अगर आप जाकर देखेंगे तो डायरेक्ट रूप से आपको रिश्वत मांगा जाता है। डायरेक्ट रिश्वत अगर नहीं देते हैं रिश्वत, तो आपका काम नहीं होगा। और आज अगर सरकार नीतीश कुमार का है तो दोष नीतीश कुमार पर लगता है। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि आखिर वही नीतीश कुमार थे जो जब उनको अच्छा खासा सीट था, जब उनको एक गवर्नमेंट, वेस्ट गवर्नमेंट देने का जनादेश मिला था, तो वही अधिकारी रिश्वत लेने से कोसों दूर भागते थे। तो आज वही अधिकारी रिश्वत डायरेक्ट ले रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं से आप समझिए कि ये नीतीश कुमार का दोष नहीं,
इस जनादेश का दोष है। उनको परेशानी होता है कि भाई किसी न किसी से सपोर्ट लेना है, किसी न किसी से सहयोग लेना है, और उस सहयोग के बाद उनको सरकार चलाना है। तो जब सहयोगी भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ाने लगता है, जब इनके पास संज्ञान में बातें जाती है, और जब उस बात का ये आपस में विमर्श करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इनके बात को जब मानने से इनकार कर दिया जाता है सहयोगी दल के द्वारा, वैसे परिस्थिति में इनके पास उपाय नहीं बचता है, तो ये इधर से भागकर वहां जाते हैं और वहां से सहयोग लेकर के जनता को बेस्ट गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करते हैं। और जो आदमी जनता के लिए अच्छा सोचने का प्रयास करता है, उसको पलटू राम कहा जाए, उसको तरह तरह का संज्ञा दिया जाए, तरह तरह के नामों से उच्चारित किया जाए, आप सोच सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं भी गए, आप जरा सा सोचिए, देखिए, नीतीश कुमार चाहे राजद में गए चाहे बीजेपी में गए, शीर्ष नेतृत्व जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वह स्वयं संभाले रहे, तो वो कहां बदले। अगर बदलने की ही बात आएगी तो समय समय पर राजद का बदलाव हुआ है, समय समय पर बीजेपी का बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार का सहयोग ये लोग किए हैं। वो तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान इधर भी थे, विराजमान इधर भी थे। तो वैसे परिस्थिति में पलटू राम, ये पलटू कैसे हो गए भैया। ये तो किसी से भी सहयोग लेकर बेस्ट गवर्नमेंट देने की बात करते हैं। अगर आप बिहार के सिस्टम को देखिएगा, बिहार के व्यवस्था को देखिएगा, जिस सिस्टम पर आप ताकिएगा, देखिएगा, जहां नर्क बना व्यवस्था था, जहां रोड की जो व्यवस्था थी सो आप लोगों ने 2005 के पहले देखा था, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था थी देखा था, स्कूल की जो व्यवस्था थी आप लोगों ने देखा था। आज बच्चों में जो एक मैंने कंपटीशन उत्पन्न कर दिए हैं, सभी समाज में कंपटीशन उत्पन्न कर दिए हैं कि सभी समाज के लोग के बच्चे जो जिस तरह से स्कूल जा रहे हैं, उसमें जो व्यवस्थाएं दे करके इन तमाम चीजों को, वह चाहे साइकिल राशि हो, पोशाक राशि हो, ये तमाम चीजें जो नीतीश कुमार ने लोगों को देने का काम किया, एक क्षण में लोग भूल जाते हैं। तो आखिर भूलते क्यों हैं, ये बड़ी बात है, भूलते क्यों हैं। तो जो भी आज माने आज ही का चीज नहीं है, जो जिसके लिए विशेष कार्य करता है उसी को लोग, चाहे पूर्व जमाने में दुश्मन उसी को माना जाता है, जो रक्षा करता है उसे राक्षस कह दिया जाता है, जो शोषण करता है उसको देवता कह दिया जाता है। और यह इतिहास भरा पड़ा है, ऐसी नहीं है कि यह भागीरथ ठाकुर अपने मन से कह रहा है, यह सारी इतिहास भरा पड़ा है। और इसी तरह से नीतीश कुमार बिहार के कायाकल्प किए, तो आज इनको पलटू चाचा का, पलटू राम का उपाधि दिया जा रहा है। मित्रों, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बतलाइएगा कि यह हमारी जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।